श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ सरस्वती, जय माँ पार्वती, जय माँ काली, जय माँ दुर्गे। हर हर महादेव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यार्भिगम्यं, वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री हरि। हनुमान जी को बुलाइए पापा जी। हनुमत बैठिए, कथा सुनिए मन लाए, आसन लीजिए प्रेम रुचि, आइए पवन कुमार। गिरि पुताय रिपु भक्ताय सुत, आइए बैठिए ठौर। सियावर रामचंद्र जी की जय। जाके बल लवलेस ते जीते हु चराचर झारी, तासु दूत मैं जाकरी हरियाने हूँ प्रिय नारी। सियावर रामचंद्र जी की जय। जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय भार्या को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हनुमान हूँ। जानऊ मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लराई, समर बाली सन करी जसु पावा, सुनि कपि बचन बिहसि बिहरावा। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। खायऊ फल प्रभु लागी भूखा, कपि सुभाव ते तोरऊ रूखा, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारगामी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए और वानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे निशाचर के मालिक, देह सबको परम प्रिय है। कुमार पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे जिन मोहि मारा ते मैं मारे, अते ही पर बांधऊ तनय तुम्हारे, मोहि न कछु बांधे कई लाजा, किन्न चाहूं निज प्रभु कर काजा। जब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा, उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने का कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य करना चाहता हूँ। विनती करऊं जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन, देखऊं तुम निज कुलहि बिचारी, भ्रम तजी भजहु भगत भयहारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो।
जाके डर अति काल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई। तासो बयरु कबहु नहीं कीजै, मोरे कहे जान की दीजै। हे देवता, राक्षस और समस्त चराचर को जो खा सकता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि वैर न करो और मेरे कहने से जानकी जी को वापस लौटा दो। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं, तब अपराध विसारी। सियावर रामचंद्र जी की जय। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा भी अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। राम चरण पंकज उर धरहु, लंका चल राजु तुम करहु। ऋषि पुलस्ति जसु विमल मयंका, अते ही शशि महु जनि हो कलंका। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखु विचार त्यागी पद मोहा। बसन हीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़ विचार कर देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना अर्थात नंगी शोभा नहीं पाती। राम विमुखी संपत्ति प्रभुताई, जाय रही पाई बिनु पाई। सजल मूल तिन सरितन नाई, अब बरसी गए पुनि तब ही सुखाई। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर पुनः तुरंत ही सूख जाती है। सुनु दस कंठ कहूँ पन रोपी, अभिमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तोहि, सकहि न राखी राम कर द्रोही। हे रावण, सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी, कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि कही कपियति हित बानी, भगति विवेक बरति नयसानी। बोला बिहसी महाभिमानी, मिला मही कपि गुड़ बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से सनी हुई बात बहुत ही हितवानी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर
बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सि अधम सिखावन मोही। उल्टा होई कहा हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट मैं जाना। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। हे अधम, मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मेरी मृत्यु तेरे निकट आई है और मेरी नहीं, अर्थात मेरी मृत्यु तेरे निकट आई है, मेरी मृत्यु नहीं आई। यह तेरा मतिभ्रम बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। ऐसा हनुमान जी ने रावण से कहा। सुनि कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगी नहरहु मूढ़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया, अर्थात रावण बहुत कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। इसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी भी वहां आ पहुंचे। नाई शीस करि विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता। आन दंड कछु करिय गोसाई, सबहि का मंत्र भल भाई। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को नहीं मारना चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई यह सलाह बहुत उत्तम है। सुनत बिहसी बोला दस कंधर, अंग भंग करि पठैय बंदर। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो रुको, बंदर को अंग भंग करके लौटा दिया जाए। कपि के ममता पूछ पर, सबहि कहूँ समुझाय। तेल बोरी पट बांधि पुनि, पावक देहु लगाय। सियावर रामचंद्र जी की जय। मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूछ में बांधकर फिर आग लगा दो। पूछहिन बानर तहाँ जाई, तब सठ निज नाथ ही लाई। आई जिनकै किन्हिसि बहुत बड़ाई, देखऊँ मैं तिनके प्रभुताई। जब बिना पूछ का यह बंदर अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं भी जरा देखूं कि उनकी प्रभुताई क्या है, उनके अंदर कितना सामर्थ्य है। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद मैं जाना। जातु धान सुनि रावण बचना, लागे रचय मूढ़ सोई रचना। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले, मैं जान गया, सरस्वती जी ने इसकी बुद्धि ऐसी बना दी है। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही पूछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ किन्ह कपि खेला। कौतुक कहाँ आए पुरबासी, मारहि चरण करहि बहु हासी। पूछ के लपेटे में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा, घी और तेल शेष नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूछ बड़ी होती चली गई और नगरवासियों का तेल खत्म होते चला गया।
नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी उड़ाते हैं। बाजहि ढोल देहि सब तारी, नगर फेरि पुनि पूछ प्रजारी। पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में घुमाकर फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी जाती है। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही अपना रूप बहुत छोटा कर लिए। नीबू की चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मरुत 49। अट्टहास करि गर्जा कपि, बड़ी लाग आकाश। सियावर रामचंद्र जी की जय। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। पवन कितने तरह के होते हैं? पवन 49 तरह के होते हैं। तो 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और आगे कूदकर आकाश से जा लगे। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ी धाई। जरई नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। तातु मातुहा सुनिय पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। हाय बप्पा, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा? चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि यह वानर नहीं है, वानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगरु निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगरी की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, परंतु एक विभीषण का घर था जिसे उन्होंने नहीं जलाया। ताकर दूत अनल जेहि सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरिजा। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं। इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट कर पलट कर एक ओर से दूसरे ओर तक सारी लंका जला दी। फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे ठाड़, भयउ कर जोरी। सियावर रामचंद्र की जय। पूंछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। मातु मोहि दी जय कछु चिन्ना, जैसे रघुनायक मोहि दिन्ना। चूड़ा मणि उतारी तब दयऊ,
हरस समेत पवन सुत लयऊ। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह दीजिए जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने अपना चूड़ामणि उतार कर हनुमान जी को दे दी। हनुमान जी ने उसे हर्ष पूर्वक ले लिया। कहु तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरदु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना कि हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी भी प्रकार की कामना नहीं है, तदापि दीनों अथवा दुखियों पर दया करना आपका विरद है, और मैं तो दीन हूँ। अतः उस विरद को याद करके हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। तात शक्र सुत कथा सुनायहु, बान प्रताप प्रभु ही समुझायहु। मास दिवस महु नाथु न आवा, तौ पुनि मोहि जियत नहीं पावा। हे तात, इंद्रपुत्र जयंती का कथा सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ ना आए तो फिर मुझे जीती ना पाएंगे, अर्थात मैं प्राण त्याग दूंगी। कहु कपि के ही विधि राखौ प्राणा, तुमहु तात कहत अब जाना। तो ही देखी शीतली भई छाती, अपुनि मो कहूँ सोई दिन सो राती। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर मेरा मन ठंडा हो गया था, मेरी छाती ठंडी हो गई थी। फिर मुझे वही दिन और वही रात देखना पड़ेगा। जनक सुत ही समुझाई करी, बहुविधि धीरजु दिन। चरण कमल सिरुनाई कपि, गवनु राम पहि किन्न सियावर रामचंद्र जी की जय। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलत महाधुनि गरजसि भारी, गर्भस्त्रवहि सुनि निशिचर नारी। नाघि सिंधु यही पारहि आवा, नाधि सिंधु यही पारहि आवा। सबद किला किपिन सुनावा। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जना किया, जिससे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघकर वे इस पार आ गए और उन्होंने वानरों की किलकिला शब्द अर्थात हर्ष ध्वनि सुनाया। हर्षे सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, खिन्ने श्री रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य करके आए हैं। मिले सकल अति भय सुखारी, अतल फत मीन पाव जिमि बारी। चले हर्षि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास अर्थात कहानियाँ पूछते हैं
सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृतांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए। रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। तब सब लोग मधुबन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल खाए। जब रखवाले बरजने लगे तब घूंसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। जाई पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, सुनि सुग्रीव हरस कपि करि आए प्रभु काज। सियावर रामचंद्र जी की जय। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। जो न होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहीं की खाई। यही विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुबन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार ही कर रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। आई सबिन नावा पद सीसा, मिले सबन कति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम सकृपा भा काजु विशेषी। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी। तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य संपन्न हुआ, अर्थात हम लोगों ने उसमें सफलता पाई है। नाथ काजु किन्हु हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुनि सुग्रीव बहुरीते ही मिलेऊ, कपिन सहित रघुपति पहि चलेऊ। हे नाथ, हनुमान ने ही यह सब कार्य किया और सभी वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। राम कपिन जब आवत देखा, किए काजु मन हरस विशेषा। फटिक शिला बैठे द्वौ भाई, परे सकल कपि चरणनि जाई। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक की शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों में प्रणाम किए। प्रीति सहित सब भेटे, रघुपति करुणा पुंज। पूछी कुशल नाथ अब कुशल देखी पद कंज। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशलता पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब सभी कुशल हैं। बोले सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। अयोध्या राम जी लला की जय, उमापति महादेव जी की जय, रमापति रामचंद्र जी की जय। हर हर महादेव। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादिशेष अरुसारद, बरनि पवन सुतनि कीरतिनी की। गावत वेद पुराण अष्टदश,
छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बर्ज बखानी, काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरनि विषय रस पी की, सुभग सिंगार मुक्ति जुगती की, दलन रोग भव मूरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। अयोध्या राम जी लला की जय। उमापति महादेव की जय। रमापति रामचंद्र जी की जय। बोलो हर हर महादेव। जय श्री राम। सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हैं सो तह करिए पयान। मंगल में कल्याण है, विघ्न हरो हे नाथ। भक्त है तिहलोक में, सो तुलसी भजो नाथ। धर्म हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर 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 महादेव। जय श्री राम।